नमस्कार दोस्तों, गांधी जयंती के मौके पर हम राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन से धरना प्रदर्शन की आज एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, सुदूर प्रदेश से कोने कोने से चल करके लोग अपनी समस्याओं को लेकर के इको गार्डन आते हैं धरना प्रदर्शन करने, लेकिन अधिकारियों के मक्कड़ जाल में ऐसा उलझ जाते हैं कि शहर से कहीं दूर रह करके ये धरना प्रदर्शन करते हैं। फिर बहुत सारा समय इनको बीत जाता है, इनकी मांगे नहीं सुनी जाती है। ऐसा ही वाकया आज मिशन अंबेडकर परिषद का है। राजधानी इको गार्डन में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहजहांपुर से चल करके आए हैं, बड़ी मात्रा में महिलाएं भी इनके साथ हैं, खुले आसमान के नीचे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बहुत बड़ी बरसात होके हटी है। तो आइए इनसे बात करते हैं प्रमोद कुमार सागर जी से और जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। मिशन अंबेडकर परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिशन अंबेडकर परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएल गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांगे हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांगे हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। पट्टा हमारे मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। पट्टे हमारे मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। भाई साहब, यहाँ मिशन अंबेडकर परिषद आप लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? मेरा नाम प्रमोद कुमार सागर है। मैं जिला शाहजहांपुर से आया हूँ। मैं मिशन अंबेडकर परिषद का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। शाहजहांपुर में पुमाया तहसील लगती है। यहाँ पर सिख फार्मर हैं। उन्होंने जो जंगल की ज़मीन है, नदी की ज़मीन है, ग्राम समाज की है, नवीन परती है, इस टाइप की ज़मीन है जो उस पर कब्जा कर रखे हैं अवैध। और उस पर शासन ने शासनादेश से 2009 और 7 में हम लोगों को 42 पट्टे हुए थे। 42 पट्टे होने के बाद शासन प्रशासन ने उस पर कब्जा नहीं दिलवाया है। और ऐसे वो सिख फार्मर जोड़ रहे हैं। उनके पहले हरियाली के नाम पट्टे हुए थे, हरियाली के पट्टे हुए थे। शासन ने जब वहाँ आदेश किया कि मांग देखी गई कि वहाँ पर जो पट्टे होने थे, हरियाली उनके पेड़ लगने थे, लेकिन पेड़ नहीं कहीं पर है। इस वजह से उनके पट्टे खारिज करके कृषि योग्य जो गरीब भूमिहीन है, निर्धन लोग हैं, उनके पट्टे 1.5 एकड़ के कर दिए गए थे। लेकिन उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं बढ़ाई जा रही है। उसमें तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, हमने सब लोगों को कई बार शिकायत, लिखित शिकायत दी, ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से मजबूर होकर हम लोग विवश होकर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बार रखने आए हैं कि हमारे जो ज़मीन हुई है, पट्टे हुए हैं ज़मीन के, वो हमें कब्जा दिला दिया जाए। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एंटी भू माफिया एक बनाया था, टास्क फोर्स बनाई थी कि जो भी ग्राम समाज की ज़मीन पे अवैध लोग कब्जा किए हैं उसे खाली करा दिया जाए और गरीब भूमिहीनों को बांट दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब चुनाव भी आने वाले हैं, 5 साल बीत चुके हैं। हम लोगों के 2009 में हुए थे, 7 में हुए थे, लेकिन अब मौके पे आ गए। अब चुनाव भी है 3 महीने बाद, लेकिन हम लोगों को आज तक ज़मीन नहीं दी गई। हमारी एक ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों के पट्टे दिलवा दिए जाएँ। और जो हुए हैं सरकार के हिसाब से, शासना आदेश के हिसाब से हुए हैं, खुली मीटिंग कराकर बाकायदा सब लोग इकट्ठा हुए थे। और इसी प्रकार से बालेमऊ का मैटर है। 35 एकड़ ज़मीन है, एक सोसाइटी बना रखी है सिख लोगों ने फर्जी तौर पर, उस पर भी 42 एकड़ है। और खलियान भी जोत रहे हैं वो लोग, जबकि खलियान की सरकारी गाइडलाइन में कोई भी जोत नहीं सकता है खलियान की ज़मीन। इसलिए खलियान और चारागाह की जहाँ पर है, जो गाय घूमती है, उसके लिए व्यवस्था होती है। जैसा नहीं हो रहा है। ये ज़मीनें सब गरीब लोगों के लिए उपलब्ध कराई थी सरकार ने, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम लोग अपनी यही मांग लेके आए हैं। अब 3 दिन से आज यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई भी सुनने को नहीं आया है हमारी बात। आज जो है वो गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है। बड़े मात्रा में महिलाएं आपके साथ आई हैं, तो ऐसे में यहाँ खुले में, बरसात में, धूप में धरना प्रदर्शन करते हुए 3 दिन हो गए, क्या कहना चाहेंगे? अरे गांधी जी, हम लोगों के लिए गांधी जी ने जो योगदान रहा देश के लिए, वो बहुत बढ़िया रहा है। उनको भी मानते हुए, लेकिन शासन तब भी नहीं सुन रहा है। हम लोग गांधी जयंती पर भी कर रहे हैं धरना, शासन तब भी सुन लेता इसी लिहाज से, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला हमारी है।